से आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव के रण में लगातार हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और उपचुनाव के रण में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का जमा चुकी है। एक सीट पर बीएपी ने फिर से कब्जा कर लिया है और साथ में से एक सीट दौसा सीट, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के बाद रिकाउंटिंग की मांग हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको बता रहा है। यह बड़ी अपडेट रिकाउंटिंग से जुड़ी हुई 3 बूथों की गणना में नहीं आया है अब तक कोई भी फर्क, कोई अंतर नहीं आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि रिकाउंटिंग की मांग की गई थी और ये जब मांग पूरी की गई 3 बूथ पर रिकाउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई अंतर नहीं आया। यानी कि जो जीत दर्ज की गई थी या जो वोटिंग रिकाउंटिंग की गई थी वही काउंटिंग रही है और बूथ 151, 153 और 158 पर रिकाउंटिंग की गई है, जिसको लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं सीधे। शशि मोहन, दौसा पर 3 बूथ पर रिकाउंटिंग, कोई अंतर नहीं, क्या इसका मतलब ये कि जीत का सर्टिफिकेट कांग्रेस के हाथ में लगने वाला है? बिल्कुल, जीत का सर्टिफिकेट कांग्रेस के हाथ में लगने वाला है, ये तय भी हो गया था। और रिकाउंटिंग में जब कोई अंतर नहीं आया है तो उसके बाद ये बात और पुख्ता हो गई है। और जो बात ईवीएम की आ रही थी वो राजकुमार जी से भी कमेंट लेंगे, पूजा जी से भी पूछेंगे। राजकुमार जी, अब ईवीएम ने भी तसल्ली कर दी है और आपके लिए भी ये सूचना है कि 3 बूथ पर जो रिकाउंटिंग हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छी बात है शशि जी कि ईवीएम के ऊपर भरोसा पूरे देशवासियों का, सारे मतदाताओं का, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का बना रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लेकिन ईवीएम का भरोसा कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि मेंटेन रहे। और सरकारी एजेंसियां जितनी भी है उनका भी भरोसा मेंटेन है, क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती रहती है, एजेंसियां तो वही रहती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, आपका चैनल बता रहा है कि रिकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से दौसा के तमाम मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं और नीली छतरी वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दौसा जैसी बड़ी सीट को हमको हमारी कांग्रेस पार्टी के झोली में सौंपी है। आप भी नीली छतरी वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो और वो भी नीलकंठ महादेव के भक्त बताते हैं। डीसी बैरवा अपने आप को, दीनदयाल बैरवा। और सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सबकी भूमिका, मुरारीलाल मीणा की भूमिका क्या रही, किस रूप में आप इसका आकलन करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा नेता कार्यकर्ता दौसा में नहीं, सातों की सातों सीटों पर गया था। पूरे देश में जहां पर भी जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने। झुंझुनू में नहीं गए, खुद पीसीसी चीफ तक नहीं गए, बताया गया कि बुलाया ही नहीं ब्रजेंद्र ओला और उनके परिवार ने। मैंने कहा ना, जहां जहां उपयोगिता समझी गई, जहां जहां बुलाया गया, जहां जहां पार्टी ने जिस नेता की जिम्मेदारी सौंपी, सबने बखूबी से काम किया। मतदाताओं का आभार है, नीली छतरी वाले का शुक्रिया है। झुंझुनू में उपयोगिता नहीं थी, झुंझुनू में पीसीसी चीफ की उपयोगिता नहीं थी। मैंने कहा ना, उपयोगिता थी, जहां जहां पार्टी को ठीक लगा वहां भेजा गया। और तमाम नेताओं ने, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी हो, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, तमाम नेताओं ने, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया। मतदाताओं का आभार, नीली छतरी वाले का शुक्रिया और दौसा की जीत के लिए खासकर दौसा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।